हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। लर्निंग एंड टीचिंग जिसे हम शिक्षण और अधिगम कहते हैं, सेकंड सेम में सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं। इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग दैट आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट है हमारा टाइप्स में मोटर लर्निंग, जिसे हम पेशीय सीखना भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन आवर डे बाय डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़। तो अधिकतर हमारी जीवन की रोज़मर्रा की जो क्रिया है वो मोटर एक्टिविटीज़ ही कहलाती है। एन इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न देम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ। वो ऑर्डर में क्रम में क्रमशः अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से स्टूडेंट या बच्चा सीखने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़, क्रियाएँ दैनिक जीवन में जो हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अर्थात पेशीय समन्वय स्थापित करती है और उसकी आवश्यकता होती है, उसे ही हम मोटर लर्निंग कहते हैं। गाइस, टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम देख रहे हैं दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप, जिसे वर्बल लर्निंग कहा जाता है। शाब्दिक सीखना हम हिंदी में कह सकते हैं। वर्बल लर्निंग, दिस टाइप ऑफ लर्निंग, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक एंड कम्युनिकेशन। तो इस टाइप की लर्निंग में वर्बल नाम से स्पष्ट है, लैंग्वेज इंक्लूड होती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और यह लर्निंग केवल ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, एनिमल्स पर फॉलो नहीं होती है। एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज, साइंस, पिक्चर्स, सिम्बॉल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड्स एक्सेट्रा आर द टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज़। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लैंग्वेज को समझने के लिए भाषा के अंतर्गत हम साइन का, सिम्बॉल का, पिक्चर्स का, शब्दों का, फिगर्स का, साउंड का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर द टूल्स, क्योंकि ये टूल्स होते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। वी यूज़ वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए। अब वर्बल लर्निंग क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, लैंग्वेज के माध्यम से होती है और बोलकर ही सीख सकते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स पर लागू होती है। और कहा गया है कि वर्बल लर्निंग्स 3 प्रकार की होती है, जिसे हम कह सकते हैं पेयर्ड, एसोसिएट लर्निंग, पेयर में एक दूसरे को एसोसिएट करके भी हम सीखते हैं। सेकंड, सीरियल लर्निंग हो सकती है। सीरियल लर्निंग से तात्पर्य हमारा है क्रम से एक के बाद एक हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेंटिंग बनाना अगर सीख रहे हैं तो पहले कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं, पेंसिल से स्केच करते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं। एक स्टेप, एक सीरियलाइजेशन आपका है, उसे हम सीरियल लर्निंग कह सकते हैं। 3 टाइप ऑफ लर्निंग वर्बल में कहा गया है। फर्स्ट है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, सेकेंड है सीरियल लर्निंग, और थर्ड है हमारी थर्ड स्टेप हमने कही थी फ्री रिकॉल लर्निंग भी कहा जाता है, कि फ्री होकर आप लैंग्वेज पर बात करते हैं, उस परिभाषा को सीखते हैं, समझते हैं, तो कहलाती है वर्बल लर्निंग। थर्ड टाइप हमारा है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसे अवधारणा के माध्यम से सीखना भी कहते हैं, हिंदी में अवधारणा सीखना कहते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस अर्थात एक उच्च मानसिक स्थिति डेवलप हो जाने के बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारी डेवलप होती है, कि हमारा बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंस लेवल हमारा बढ़ चुका है। इस प्रकार की लर्निंग में एक स्टूडेंट का थिंकिंग पावर, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा पावर ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि थिंकिंग, वो गहन विचार कर पाता है, रीजनिंग कर पाता है, उसके बाद इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि का विकास हो जाता है, एक्सेट्रा। वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन चाइल्डहुड। जब हम बचपन में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, when we see dog and attach the term dog, we learn that the word dog refers to a particular animal. हम जब डॉग को देखते हैं तो एक डॉग को देखकर कोई बताता है हमें, और हम सीखते हैं कि टर्म एक पर्टिकुलर एनिमल है। उसी प्रकार कैट के लिए, उसी प्रकार काऊ के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा हमारे दिमाग में डेवलप हो जाती है।
कॉन्सेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, दो प्रकार की प्रोसेस से होकर गुजरती है, एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्शन से तात्पर्य यहाँ पर है हमारा अमूर्त चिंतन। एक तो विद्यार्थी या व्यक्ति देखकर सीखता है, छूकर सीखता है, और दूसरा कभी कभी इमेजिनेशन पावर, एब्स्ट्रैक्ट, जब चीज़ हमारे सामने नहीं है, घटनाएं हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम बालक को सिखा रहे हैं कि इमेजिन करिए कि एक अंधा व्यक्ति और एक बहरा व्यक्ति जा रहा है, उन्हें रोड क्रॉस करना है, आसानी से क्रॉस करना है, तो किस प्रकार वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। बच्चा सोचता है कि अंधा और लंगड़ा व्यक्ति इमेजिन करता है, सामने नहीं है, उसे हम अमूर्त चिंतन कहेंगे, और फिर वो सॉल्यूशन देने का प्रयास करता है, तो वो अमूर्त चिंतन कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग हमारी कहलाएगी। और फिर जनरलाइज कर लेगा, सामान्य नियम बना लेगा कि हाँ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अंधा और लंगड़ा व्यक्ति अगर है तो लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाकर रास्ते को आसानी से पार कर सकता है। जनरलाइजेशन उसने कर दिया। दिस लर्निंग इज़ वेरी यूजफुल इन रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफाइंग द थिंग्स को आइडेंटिफाई करने में इस प्रकार की लर्निंग हमें हेल्प करती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल, एक आप देखते हैं नोटबुक, उदाहरण ले लीजिए कि नोटबुक और बुक में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नोटबुक के लिए कॉन्सेप्ट अलग है, आपकी अवधारणा अलग है, और बुक के लिए कॉन्सेप्ट अलग है। नोटबुक जैसे आप जानते हैं कि पेजेस होते हैं, कुछ उसमें कोरे पेजेस होते हैं और हम हमारे नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट अवधारणा आपके दिमाग में डेवलप हो गई। वहीं अगर बुक की बात करें तो आप चैप्टर वाइज उसमें कुछ सिलेबस दिया होता है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इसे ही हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जैसे हम भेद करना या पहचान करना, भेद करके पहचान करके सीखना, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाता है। देखिए, लर्निंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टिमुली एंड शोइंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। स्टिमुली से तात्पर्य है जो सीख रहा है उसके द्वारा क्या फीडबैक दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। पेवलोव थ्योरी में हमने एसएस को समझा था, स्टिमुलस, एसआर रिस्पॉन्स को समझा है। अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ था क्लास, इस कारण आप आगे देख सकते हैं कि पेवलोव ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बात की है कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस होता है, भूखी बिल्ली के सामने खाना रख दिया गया है तो वह एफर्ट्स करती है पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, तो स्टिमुलस उसके लिए क्या था, खाना था, भोजन था। तो जब प्रॉपर स्टिमुलस हमारे सामने होता है तो स्टूडेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। यही है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, स्टिमुली इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। एग्जाम्पल, हॉर्न साउंड्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बस, कार, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कार की, अगर हम बात करें बाइक की, अगर हम बात करें साइकिल की, अगर हम बात करें एम्बुलेंस की, कि इनके जो साउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट साउंड को भली भांति समझना और फिर रिएक्ट करना उसके अनुसार, उसको देखकर, सड़क पर अगर आप जा रहे हैं कि बाइक के साउंड को देखकर, हॉर्न को देखकर आप साइड में हो जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसे हम हिंदी में समस्या समाधान के माध्यम से सीखना कहलाता है। दिस इज़ अ हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस इसे इसलिए कहा गया है कि यह एक उच्च लेवल पर हमारा लर्निंग डेवलप करती है। दिस लर्निंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ सच एज थिंकिंग। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम हिंदी में संज्ञान योग्यता कहते हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, जो हमारे संज्ञान और ज्ञान और बुद्धि का विकास करती है। आप जानते हैं कॉग्निटिव लर्निंग हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में देखा है, तो ज़्यादा डिस्कस न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करती है सच एज, जिस प्रकार की थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ये सारे पावर्स हमारे ग्रो करती है, डेवलप करती है, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। क्योंकि थिंकिंग अगर आपकी गहन है, ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। रीजनिंग पावर आपका अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पावर आपका अच्छा है, इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा है, तो आपके पास सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान भी आप कर पाते हैं, उसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। जनरलाइजेशन कर पाते हैं, सामान्यकरण कर पाते हैं नियमों का। दिस इज़ वेरी यूजफुल टू ओवरकम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द पीपल। तो यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में लास्ट टाइप हम देख रहे हैं, जैसे 6 टाइप हमने कहा, दिया है नाम एटीट्यूड लर्निंग। एक दृष्टिकोण हमारा क्या है उसके आधार पर सीखना एटीट्यूड लर्निंग कहलाता है। देखेंगे, एटीट्यूड इज़ अ प्रीडिस्पोजिशन विच डिटरमाइंस एंड डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर। तो एक एटीट्यूड अर्थात आपका दृष्टिकोण, अपना सोचने का तरीका ही आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, क्योंकि आप उसी प्रकार बिहेवियर करते हैं जिस प्रकार आप सोचते हैं।
वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हमारे चाइल्डहुड में या हमारे बचपन में हमारे जो एटीट्यूड डेवलप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार का दृष्टिकोण हमारा डेवलप होता है चीज़ों को देखकर, वस्तु को देखकर, घटनाओं को देखकर। चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग वी नो। ऑब्जेक्ट्स के संबंध में या पीपल के संबंध में, लोगों के संबंध में हमारी जो धारणा होती है, जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। वी नो आवर बिहेवियर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन आवर एटीट्यूड्स। तो हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कभी बहुत आक्रामक हो जाता है, कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है, कभी बहुत सकारात्मक पॉजिटिव हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पर। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, वैसे वैसे आप कॉन्सेप्ट को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे ही हम एटीट्यूड लर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग को अंडरस्टैंड किया है आपने, और लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के सारे नोट्स पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बीएड क्लासेस पर और देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।